का काम हो लगातार वो स्वीकार नहीं है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है ये ओशो की विरासत को लेकर है। ओशो का नाम विश्व विख्यात है, आज से नहीं 70 के दशक से। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाने वाले वो विश्व के गुरु अब कहे जाते हैं। और उन्होंने पीछे जितनी विरासत छोड़ी है अभी तक किसी ने नहीं छोड़ी है। आध्यात्मिक विरासत 650 आध्यात्मिक किताबें उनके नाम से हैं। ये बहुत बड़ी विरासत है। इसमें दुनिया भर के संतों को लेकर के उन्होंने अपनी मंतव्य दिए हैं, अपनी दृष्टिकोण दिया है। उनका पूना का जो मुक्त आश्रम है जो कुछ 20 एकड़ में फैला हुआ है वो विश्व के अध्यात्म की एक बड़ी प्रयोगशाला है और 1970 के दशक से है। तो करीब 20 साल लगातार उन्होंने मेहनत की, लोगों को जोड़ा, अपनी दृष्टिकोण से परिचित कराया। लेकिन 1990 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा अमेरिका से लौटने के बाद, अमेरिका में भी उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, वो विषय अलग है। लेकिन 1990 में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो कुछ 2-3 विदेशी लोग तब तक लाइट में आ चुके थे जो उनके शिष्य थे। उनके शरीर में रहने तक सब कुछ ठीक था, बस उनके जाने के बाद इन 2-3 विदेशी लोगों ने वही पुरानी नीति अपनाई, फूट डालो वाली। और हिंदुस्तानी भोले भाले होते हैं, वो गुरु की तरह श्रद्धा करते हैं। तो 8-10 साल तो ये समझने में लग गए हिंदुस्तानी शिष्यों को कि एक्चुअली आश्रम में हो क्या रहा है। दरअसल वो उन लोगों ने थोड़ा पैसा भी दिया आश्रम के विकास में, तो पैसा देने के कारण से वो सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले गए। इस दौरान उस सन 90 में ओशो ने शरीर छोड़ा और 90 से 2000 के बीच में उन्होंने क्या किया, एक झूठी वसीयत बनाई ओशो के फर्जी सिग्नेचर से, ये साबित करने के लिए कि भाई ओशो ने हमारे को सारा काम दिया है। वो वसीयत अभी कोर्ट में डिस्प्रूव हुई है, यूरोप की कोर्ट में उन्होंने पेश की थी, जिसमें वहाँ पे उन्होंने वापस लेनी पड़ी। अभी भारत की एक फॉरेंसिक लैब ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, कहा है कि वो फर्जी वसीयत है। वो दिल्ली की फॉरेंसिक लैब ने भी कहा है। मगर ये जो पूरी विरासत है 650 किताबों की, जिसका कॉपीराइट है, जो दुनिया भर में ओशो नंबर 1 पे ट्रेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन कर लीजिए चाहे बुक सेल में कर लीजिए, ये अरबों खरबों की संपत्ति होती है साल की। तो ये धीरे धीरे करके इन 2-3 लोगों ने बाहर ऑफशोर अकाउंट खोले, नई नई कंपनियां बनाई, सेम नाम से, डिफरेंट नाम से, कुछ 10 से ज़्यादा कंपनियां इन्होंने बनाई। और धीरे धीरे करके ये पैसा, जो कॉपीराइट का पैसा था, आश्रम का एंट्री फीस था, आश्रम में लोग डोनेशन देते थे, आश्रम में प्रोग्राम चलते थे, उसकी फीस आती थी, धीरे धीरे करके ये उन कंपनीज में ले गए, जो लगभग 2000 करोड़ के आसपास है पिछले 20-25 सालों का पैसा। इसका किसी भारतीय सरकारी एजेंसी को कोई सूचना नहीं है, किसी फेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता नहीं है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये सब अंदर खाने चल रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-3 विदेशी लोगों ने, इन्होंने 3-4-5 इंडियन पपेट्स को वहां बिठा रखा है, जो उनकी जी हजूरी करते हैं, यस मैन है, जो वो कहते पेपर पर इंडियन ही है, इंडियन ट्रस्ट में, लेकिन मानते वो उनका कहा। सोचिए, एक आदमी जो कि ट्रस्ट का काम कर रहा है, वो इंडिया के पैसे से, हमारे भारत के पैसे से 1800 करोड़ रुपए की कंपनी चलाता है दुनिया में, उसका नाम जयेश है, हमारा विरोध है। 1800 करोड़ रुपए कहाँ से आए उसके पास? वो कंपनी चलाता है दुनिया भर में। और वो उन्होंने क्या है कि लोगों को धीरे धीरे पुलिस को, प्रशासन को पैसा दे करके मुट्ठी में कर लिया है। हम आज से नहीं 10 साल से विरोध कर रहे हैं। कम से कम 12-15 केसेस हमने डाले हुए हैं, जो भी वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर डाले हुए हैं। अभी जैसे आप सोचिए कि हिंदुस्तान में एक आश्रम मौजूद हो, उसकी एंट्री फीस सिर्फ 1000 रुपये रोज की हो, सिर्फ घुसने की। आप सिर्फ पानी पी सकते हैं उसमें और कोई सर्विस नहीं ले सकते। कहीं नहीं होता है ये। वहाँ समाधि है ओशो की। इन लोगों ने क्या किया है, अब इन्होंने नया एक शिगुफा छोड़ा है पिछले 10-15-20 सालों से, कि वहाँ कोई समाधि नहीं है ओशो की, क्योंकि धीरे धीरे करके इन्होंने समाधि में बदलाव कर दिया, समाधि को डैमेज किया। जो समाधि का डिजाइन वो खुद तैयार करा के गए थे उसको बदल दिया, ताकि समय आने पर वो सिद्ध कर दें यहाँ समाधि नहीं है, और समाधि नहीं होगी तो फिर वो उस जमीन को बेच सकते हैं। भारतीय कानून के हिसाब से मंदिर समाधि की जमीन बेची नहीं जा सकती है। तो इन्होंने धीरे धीरे करके समाधि वहाँ से नाम हटा दिया है। और हमारा अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट मुंबई से ये केस जीता है, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वहाँ समाधि है, आप किसी को जाने से वहाँ रोक नहीं सकते। तो वो तो अब हो गया है कि जिन लोग पिछले कुछ पुराने सन्यासी जो ओशो के समय से उनके साथ थे, धीरे धीरे करके इन लोगों ने उनको बैन कर दिया। तो अब वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सब जा सकते हैं वहाँ पर। मगर अभी भी हमारा मुद्दा है कि समाधि में आधा घंटे जाने के लिए कोई शिष्य 1000 रुपये क्यों दे? हमें तो 1000 रुपये नहीं देने, हमें जाना है समाधि में, दर्शन करके चले आने हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, हमारे 20-22 मांगे हैं उनसे। लेकिन मुख्य ये है कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड चला रखा है इन्होंने इतना फाइनेंशियल फ्रॉड किया। ये अरबों खरबों का आश्रम था, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल सेंटर था, इसमें अकूत संपत्ति थी। सब जानते हैं ओशो को,
कि उनके पास 93 रॉल्स रॉयस थी अमेरिका के आश्रम में। अमेरिका का आश्रम 64,000 एकड़ में फैला हुआ था, 126 वर्ग मील। वो आश्रम जब वो वहाँ से निकले, वो बेच के पैसा इन विदेशियों ने रखा। उनके बहुत सारी गाड़ियाँ थी, 93 रॉल्स रॉयस थी, उसका पैसा। और आज ये क्या कर रहे हैं, पिछले साल कोविड के कारण ये लॉस दिखाने की 3 करोड़ का लॉस है साहब इस आश्रम में। और इस लॉस की वजह से आश्रम का एक हिस्सा है 2 एकड़ का, जिसको इन्होंने बेचने के लिए लगा दिया है। उसकी डील भी कर ली, उसकी परमिशन भी सरकारी नहीं ली। उसका नाम बाशो है, वो चैरिटी कमिश्नर मुंबई के अधिकार में आता है। उन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली, एडवांस पहले ले लिया, लेकिन 50 करोड़ रुपए। ये उद्योगपति राहुल बजाज की फैमिली से उन्होंने सौदा किया 107 करोड़ में, 50 करोड़ उसका एडवांस भी ले लिया। अब ये कोर्ट में जब हमने केस डाले तो वहाँ प्ली ये दे रहे हैं कि भाई वो पैसा खर्च हो गया है। तो हमें अब हम कह रहे हैं कि अब ये बाशो को हम नहीं बिकने देंगे, हम आश्रम की ज़मीन नहीं बिकने देंगे। पहले हमें आप ये बताइए कि लॉस आया किस तरह से, क्योंकि 2 से 2.5 साल पहले तक 2020-19 तक आश्रम में 15 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट थी। ये कहाँ से लॉस आ गया तुम्हें 3 करोड़ का? वहाँ लगातार थेरेपी चलती है, कॉपीराइट का पैसा आता है, पूरी दुनिया से किताबें सेल होती हैं, तो पैसा गया कहाँ? एंट्री फीस 1000 रुपये ली जाती हैं। तो ये हमारा है। दूसरा कि हिंदुस्तानी जो व्यक्ति है उसको वहाँ पे सेकंड हैंड ट्रीटमेंट देते हैं। ये आश्रम हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तानियों का है। ओशो एक हिंदुस्तान के में पैदा हुए गुरु थे। ठीक है कि उनकी बातें पूरी मानवता के लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी के ऊपर वो सेकंड हैंड ट्रीटमेंट करते हैं। कोई इंडियन 1000 रुपये कैसे दे सकता है, आप सोचिए। और विदेशियों के लिए फीस 2000 रुपये के आसपास है, एंट्री फीस, सिर्फ एंट्री। क्या कर रहे हैं ऐसा? वो हमारा कहना है कि नॉमिनल फीस रखो 150 रुपये, ताकि मेंटेनेंस आप कर सको उसकी। तो वो ये सब हमारी बातें हैं। और जो ट्रस्टीज हैं, जो वर्तमान, ये पिछले 20-25 साल से ट्रस्टी बने हुए हैं। इनकी अक्षमता के कारण तो आश्रम लॉस में आया है, अगर आया है तो जब आपसे संभल नहीं रहा है, इतना रिच आश्रम, इतना चलता हुआ, एक समय में गुरु पूर्णिमा पे 10,000-20,000 लोग आते थे। आज गुरु पूर्णिमा पे वहां पर गुरु पूर्णिमा तो मनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, फंक्शन ही बंद कर दिए सारे, ओशो के बर्थडे बंद कर दिए, उनका एनलाइटमेंट डे बंद कर दिया। मगर जो छोटे मोटे विदेशी फंक्शन ही मनाते हैं, न्यू ईयर का मना लेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 25 दिसंबर मना लेंगे, क्राइस्ट के हिसाब से 150-200 लोग आते हैं। तो ये जो एक, हमें ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अमेरिका में ओशो का आश्रम था, वहां से उनको हटाया, वो बहुत बड़ा आश्रम था, और फिर अब इंडिया में, क्योंकि ये विदेशी हैं, कोई मे भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि जिसमें कि क्रिश्चियनिटी का कुछ मसला हो, क्योंकि ओशो ने बड़ा प्रहार किया है क्रिश्चियनिटी की रूढ़िवादिता पर, बहुत उन्होंने अपने प्रवचनों में। ये सारी बातें जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि कैसे भी करके ये मीडिया में आए, पब्लिक, पुलिस प्रशासन में जाए। पुलिस भी उनका साथ देती है, और पुणे की लोकल पुलिस सुनती नहीं है। हम लगातार प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी के, उसको सीएम महाराष्ट्र को मेल लिख रहे हैं। कल हमारा ट्वीट डे था, जिसमें हमने ट्रेंड किया पूरी इंडिया में 3rd नंबर पर। 2 घंटे में 13,000 ट्वीट हुए, जो कि सेव ओशो लेगेसी के नाम से था। हम इस तरह आवाज उठाते रहेंगे। और भी हमारे जो मित्र हैं देश भर में, वो अपने अपने शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बंधुओं का 21 मार्च है हमारा वहाँ, मतलब हम पूरे देश भर से लोग पहुँच रहे हैं 21 मार्च में, ताकि हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें आप बंधुओं का सहयोग हमें चाहिए कि हमारी बात को, हम तो कह रहे हैं सिर्फ निष्पक्ष जांच हो, सरकारी ऑडिटर बिठाइए और अकाउंट्स पूरे चेक करिए, और ये बताइए कि किस तरह की पॉलिसीज है। आप एक गुरु की समाधि को छेड़ नहीं सकते हैं। आपने वहाँ से पूरा डिजाइन बदल दिया, आप कहते हो वो समाधि है ही नहीं, बोर्ड ही हटा दिया था वहाँ से समाधि। ओशो के आश्रम में मैं ये माला पहन के नहीं जा सकता हूँ, मैंने ओशो की दीक्षा ली हुई है, लेकिन ये माला पहन के मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं जाता हूँ तो मुझे इसको छुपा के रखना पड़ेगा। ये कौन सी पॉलिसी है? उनका ये कहना है कि हिंदुस्तानी रूढ़िवादिता है। ये ओशो ने रूढ़िवादिता के नहीं कहा है। ये माला पहनना उन रूढ़िवादिता है उनके हिसाब से, जबकि ये माला हमें संन्यास में दी गई है। ओशो ने दिया है, ओशो ने दिया है, ये बिकती नहीं है। हाँ। ये संन्यास में ली गई माला है। वो कहते हैं आप इसको पहन नहीं सकते। ये कहाँ का वो है? ये वही ढंग है जो अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, और अब हिंदुस्तानी भोले वाले होते हैं। 10-12 साल तो यही लग गए कि ये लोग चेंज कर क्यों रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते रहे, चलो ठीक है, कुछ भले के लिए कर रहे होंगे, अपने ही गुरु भाई हैं, ओशो के साथ रहे हैं, अपने ही गुरु भाई हैं। धीरे 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 करके यहाँ तक पहुँच गया कि आश्रम बेच रहे हैं, आप माला पहन नहीं सकते। 1000 रुपये फीस कर दी। ये 30 रुपये फीस हुआ करती थी 2000 में, 35 रुपये फीस हमने दी है 1999 में एंट्री फीस। आज 1000 रुपये फीस है। लोगों ने आना बंद कर दिया। तो ये हमारी सारी बातें हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ये मुद्दा उठे, और पत्रकार बंधु जो है, मीडिया है, ये तो इसमें हमारा बहुत सहयोग कर सकता है। जो भी हमारे जो फंक्शन होते थे जिसमें हजार लोग पहुंचते थे, ओशो का बर्थडे होता था, गुरु पूर्णिमा होती थी, अभी 21 मार्च में हम पहुंच रहे हैं, पूरे देश भर से हजारों मित्र पहुंच रहे हैं।
70वां ओशो का संबोधि दिवस है जिसमें एनलाइटमेंट हुआ था ओशो को। तो सारे फंक्शन बंद कर दिए। इसके पीछे यही कॉन्स्पिरेसी लगती है कि लोग आना बंद कर दें, यहाँ नहीं आए, धीरे धीरे करके वीरान हो जाए और फिर इसको बेच दें, यस। खत्म कर दें। कितने एरिया में फैला हुआ है आश्रम? वो अभी जो पूना का जो सिटी में जो आश्रम है वो मेरे ख्याल से 15 से 20 एकड़ के बीच का जगह है, और आश्रम के पास और भी शहर से बाहर जमीन है जहाँ पे फार्मिंग करते थे। उस पर भी उन्हीं का कंट्रोल सारी। कंट्रोल विदेशी लोग ऑन पेपर नहीं है, ये लोग, ये 2-3 लोग हैं ऑन पेपर पे इंडियन ही है, लेकिन ये जो इंडियन लोग हैं ये जी हुजूर है वहाँ पर, पिछले 25 साल से वही बैठे हुए हैं। ट्रस्ट बनाई हुई ट्रस्ट तो इंडियन ही है, 5 लोग हैं उसमें, लेकिन वो कंट्रोल वही करते हैं। हिंदुस्तानी आदमी है, अंग्रेजों के सामने जी हुजूरी करना उसको पता नहीं क्या उसको लगता है, वही मानसिकता चली जा रही है। हमारा कहना है कि सब जांच कराओ, ट्रस्टी नहीं संभाल पा रहे तो आप बदलो इसको। तो देश भर में कितने अनुयायी हैं? देश भर में, हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं? हाँ, ये अनुयायी फॉलोअर्स ऐसे तो लाख से ऊपर होंगे, और जो उनको पढ़ने वाले, प्रेम करने वाले करोड़ से कम नहीं है। पूरे देश भर से आवाज उठ रही है, पूरे देश